दयालु पिता, इस सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र विश्राम के दिन में, आनंद के दिन में, आशीषों से भरा हुआ इस दिन में आपकी आराधना करने के लिए आपने जो हमें मौका दिया है, बड़ी दीनता नम्रता के साथ, डरते हुए, कांपते हुए, गिड़गिड़ाते और थरथराते हुए प्रभु तेरे सन्मुख में आते हैं। हम तेरी महिमा किए हैं। अभी तेरे वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अपने ज्ञान से हमें भर दे ताकि हम तेरे वचन को समझकर तेरे साथ, तेरे वचन के साथ किस प्रकार जीना है करके हम आपसे जीना सीखें। धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू कार्य कर, तेरी महिमा हमारे बीच में होते रहने पाए। इस वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम ऊंचा हो पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। एक और बार सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर बड़ा है, हम सभी लोगों का अभी तक बचा करके रखा है। उसकी अनुग्रह और उसकी सामर्थ हमारे लिए हरदम कार्य करते रहता है। हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। लगातार हम आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 8 अध्याय 11 और 12 पद से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते आए। 6 हफ्ता लगातार हम परमेश्वर के वचन को उस एक वचन के आधार पर 2 मुद्दा के हिसाब से हमने परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया है। दो बड़ी समस्याएं इस मुद्दा के आधार पर 2 बात का हम लोगों ने सुना है। लगातार 6 हफ्ता सुनते आए। एक महामारी, दूसरी आत्मिक भूखमरी। इन दोनों मुद्दा को लेकर के हम एक मुद्दा के आधार पर 6 हफ्ता परमेश्वर का वचन को अध्ययन किए हैं। तो इससे आप और हम एक बात को समझ गए, एक ऐसा कठिन समय आएगा, उस समय एक ऐसा अकाल की समय आएगी कि उस समय में ना भोजन की अकाल होगी, ना पानी की अकाल होगी, परंतु परमेश्वर के सत्य वचन की अकाल होगी करके हमने लगातार 6 हफ्ता परमेश्वर के वचन को सुनते आया। वो किस प्रकार का अकाल है, किस प्रकार उस समय में हमें रहना चाहिए। तो इन सारी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी लोगों को मदद किया है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा होगी मैं आज से लगातार परमेश्वर की सत्य वचन के द्वारा मिलने वाली आशीषों के बारे में 10 संदेश को परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं लगातार लॉकडाउन रहे या ना रहे, लेकिन लगातार मैं इस वचन को प्रचार करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है चर्च खुलने के बाद आराधना में नहीं जाना, नहीं, गलत नहीं समझना। जब चर्च खुल जाएगा जरूर आपको आराधना में जाना है। परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के भवन में ही जाके करना है, सबके साथ मिलकर के करना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब तक लॉकडाउन होगा तब तक हम रविवार के दिन में इस तरह प्रचार करेंगे, परंतु जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगी, चर्च में सब कोई अपने अपने चर्च में जाएंगे, परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर के आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय में मैं आज एक बात को आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इस वचन की महत्व आपको पहले समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपको यह मालूम हो गया एक ऐसा समय आएगा, महा अकाल परमेश्वर के वचन के लिए होगी। इस कारण लोग, उस वचन में लिखा है, आमोस 8 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है कि लोग वचन के लिए एक समुद्र से दूसरे समुद्र पार करके जाएंगे। लोग वचन के लिए भूखे और प्यासे होकर के मारे मारे फिरेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे साथ ऐसा नौबत नहीं आया। जरूर बहुत सारी समस्याएं हुई थी, परंतु परमेश्वर ऐसा बातों को हमारे साथ नहीं होने दिया। जो ईमानदारी से परमेश्वर के साथ हैं, विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ है, उनके लिए परमेश्वर अपना वचन को भेजते रहता है। मैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस समय मैं एक महत्वपूर्ण बात को, इस सत्य धर्म शास्त्र के संबंधित, परमेश्वर के वचन के संबंधित एक महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इस अध्याय, इस वचन, इस प्रचार का मुद्दा है कि मुद्दा को पहले आप समझ लें, उसके बाद आप परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे। वचन से थरथराओ, वचन से थरथराओ, परमेश्वर के वचन से थरथराओ।
इस मुद्दा के आधार पर यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 66 अध्याय 66 चैप्टर यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 66 अध्याय हम पहले दूसरा पद को सुनेंगे। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, मेरी हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। इसलिए ये सब अर्थात संसार में जो कुछ है ये सब मेरा ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर किस पर दृष्टि करना चाहता है, इसके आधार पर मैं 7 आशीष की बातों को परमेश्वर के वचन से आपके सामने लाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी बोलना चाहता हूं क्योंकि समय के अनुसार इस सारा प्रचार को मैं समाप्त कर सकूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक सवाल है, परमेश्वर किस पर दृष्टि करना चाहता है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, मेरे वचन से जो थरथराता है उसी पर मैं दृष्टि करना चाहता हूं। परमेश्वर सब किसी को देखता है, लेकिन विशेष नजर उन पर रखता है जो परमेश्वर का वचन से थरथराते हैं। मैं फिर उस वचन को आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 66 अध्याय दूसरी पद की दूसरी बात, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर तरतराता हो। मेरे वचन सुनकर जो तरतराता है उस पर मैं दृष्टि करूंगा। परमेश्वर दुनिया के सब लोगों को देखता है, परंतु उसकी दृष्टि खास उन पर है, उन लोगों पर है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों इस बात को परमेश्वर कहता है। मैं आपसे आज जो प्रचार करूंगा इस बात को समझ लीजिएगा। वचन से तरतराने के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन को सुनकर तरतराने के द्वारा 7 प्रकार के आशीर्वाद का आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ा आज जल्दीबाजी में बोलूंगा, इसलिए ये कम से कम 3 घंटा प्रचार करना चाहिए कम से कम, लेकिन 1 घंटा में प्रचार करना असंभव है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलकर के तेजी में दौड़ने के लिए कोशिश कीजिए। यहां पर एक सवाल उठता है, परमेश्वर कहता है मैं दीन और खेदित मन वाले और इसके अलावा मेरा वचन को सुनकर जो थरथराता है उस पर मैं दृष्टि करूंगा। मैं सब पर नहीं, सब पर दृष्टि यहां है मेरी, परंतु खास तौर से मैं उन लोगों पर दृष्टि करना चाहता हूं जो मन की दीन है, यानी नम्र है, आत्मा में खेदित है। इसके अलावा परमेश्वर का वचन को सुनकर जो कांपते हैं, जो थरथराते हैं, जो परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद गंभीरता से लेते हैं, ये परमेश्वर का वचन है, इस विचार के साथ जो परमेश्वर के वचन के साथ जीवन निर्वाह करेगा, आत्मिक जीवन, उनके ऊपर परमेश्वर का विशेष नजर रहती है। अब मैं आपसे सीधे ही पूछ रहा हूं, बहुत लोग सुन रहे हैं वचन को, बहुत जगह में, कोई दिल्ली से सुनता होगा, कोई यूपी से, उत्तर प्रदेश से सुनते होंगे, कोई उड़ीसा से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई बिहार से, कोई विदेश से भी सुन रहे होंगे। मेरी बात यहां जो सुन रहे हैं उनको रखते हुए मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आज के पहले आप कब परमेश्वर का वचन को पढ़े हैं? ये नहीं पूछ रहा हूं कि 5 मिनट उलट दिए, 10 मिनट उलट के पढ़ लिए, भाग गए काम करने या कोई और अन्य बातों के लिए भाग गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति तरतराहट रहेगा, आप क्रमानुसार वचन को पढ़ेंगे। मैं मेरे बच्चों को, जहां मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी मेरे वचन को सुन रहे हैं। मेरे बच्चों से मैं प्रतिदिन पूछता हूं कि वचन पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए। मैं क्यों ऐसा पूछता हूं कि जिसके मन परमेश्वर के सामने नम्र है, दीन है, जिसका मन परमेश्वर की बातों के प्रति, सांसारिक बात नहीं, परमेश्वर की बातों के प्रति जिसका मन खेदित है,
कि वो मुझे चाहिए। आज मुझे परमेश्वर का वचन को सुनना है। आज मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक वचन मिलना है। आज मेरे लिए एक प्रॉमिस अर्थात परमेश्वर का वायदा मुझे मिलना है। आज परमेश्वर की ओर से मुझे एक वचन जरूर मिलना है। इस बात से जो खेदित होकर के आप में से परमेश्वर के वचन को ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं, उन पर परमेश्वर दृष्टि रखना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया के हर किसी के ऊपर परमेश्वर का नजर है, लेकिन विशेष तौर से वो उन पर अपना दृष्टि लगाए रखना चाहता है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है, परमेश्वर के वचन को सुनकर कांपता है, परमेश्वर के वचन से डरता है। परमेश्वर के धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का 10 आज्ञा में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, पवित्र आत्मा ने मेरे मन में इस प्रकार का वचन को डाल रखा है, इसलिए मैं उसी के अनुसार चलूंगा, उसी के अनुसार जीऊंगा। जिन लोगों के अंदर इस प्रकार की परमेश्वर के वचन के प्रति तरतराहट है, उन लोगों को परमेश्वर दृष्टि करके देखते रहना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन किस संदर्भ में बतलाया गया वो भी आपको समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, इसलिए आप ये नहीं समझेंगे तो बाकी बातों को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप मेरे साथ बाइबल निकालें और बाइबल धर्मशास्त्र में से 66 अध्याय यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी पहला और दूसरा पद को एक साथ मिला करके हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, और पृथ्वी मेरी चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कैसा भवन तू बनाओगे, मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के लिए देखिए, हम जो करते हैं उससे हमारे घमंड आ जाते हैं। कभी कभी परमेश्वर को छोड़ देते हैं, साइड ट्रैक हो जाते हैं, रास्ता से भटक जाते हैं, या परमेश्वर हमें रोक करके हमसे बात करना चाहता है। अंग्रेजी में कहते हैं एनकाउंटर, उसकी हिंदी में सही अनुवाद है मुठभेड़। परमेश्वर हमारे साथ मुठभेड़ करना चाहता है। सुबह के समय में हम जो करते हैं परमेश्वर के लिए, उसको हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं। आप धोखा में हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस्राएली लोग परमेश्वर के लिए कैसा कैसा भवन बनाना है, वो ऐसा होना, ऐसा होना, ऐसा होना करके बहुत कल्पना करते हैं, बहुत सपना देखते हैं, बहुत दर्शन करते हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर के साथ नहीं है, पहले उसको समझना है। यहां लोगों से परमेश्वर कहता है, तुम मेरे साथ है ही नहीं, परंतु तुम मेरे लिए भवन बनाने के लिए बहुत कूदते हो। तुम मेरे लिए मेरे साथ है ही नहीं, परंतु तुम मेरे विश्वासी कहने से बहुत गर्व करते हो, बहुत घमंड करते हो। तुम मेरे साथ रहता ही नहीं, मेरे साथ बैठता ही नहीं, मेरी बातों को सुनता ही नहीं, मुझसे पूछता ही नहीं, लेकिन तुम कहते हो मैं ईश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं सेवक हूं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जब इस्राएल में, यरूशलेम में लोगों को उसने प्रचार करने लगा, तब उसने कई बातों को बोला। उसमें एक बात को इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग होंठों से परमेश्वर को पुकारते हो, लेकिन तुम लोगों का दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। मैं नहीं जानता हूं इस सुबह के समय में आपका दिल कैसा है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। आप बहुत अच्छा गाते होंगे, बहुत अच्छा बजाते होंगे, बहुत अच्छा परमेश्वर के लिए सेवा करते होंगे, बहुत लोगों को बचाने के लिए प्रयास करते होंगे, बहुत दान और दशवांश भी बहुत ज्यादा आप देते होंगे। आप अपने जगह में सभी बातों को रखिए, लेकिन आज परमेश्वर हमारे साथ एक मुठभेड़ करना चाहता है, एनकाउंटर। He wants to encounter with us। परमेश्वर हमारे साथ मुठभेड़ करना चाहता है कि तुम मेरे लिए जो सोचते हो उसको छोड़ दो, मेरे साथ तुम्हारी रिश्ता कैसा, उस पर हम बात करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को ऊपर मैं दृष्टि रखना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। फिर उस वचन को हम पढ़ेंगे। यो पहला पद है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पांव धरने का चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा, और मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है। ये सब वस्त्र मेरे हाथ दुनिया, आप जितना भी सोना से, चांदी से और
कोई भी चीज से लेकर के तुम मेरे लिए भवन बनाओगे वो सब तो मेरा ही है। परमेश्वर वही बात कहना चाहता है, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरा ही हैं कि मेरे हाथ की बनाई हुई मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं। ये सब मेरे ही हैं। परंतु यहाँ पर रुकना है। परंतु परमेश्वर हमसे मुठभेड़ करना चाहता है। परंतु तुम जो मेरे लिए करते हो उससे फूलना नहीं, तुम मेरे लिए जो कर दिया उससे फूलना नहीं। तुम इसे सही ट्रैक हो सकता है, मेरे साथ तुम्हारी रिश्ता कैसा है, परमेश्वर उस पर चर्चा करना चाहता है। इस सुबह के समय में इस बात को समझने की कोशिश करें। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन वाले हैं, और मेरा वचन सुनकर थरथराता और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर आज उनके ऊपर इस संसार अभी नष्ट होने के समय पर आ गई है। अब हम अंतिम समय में आ गए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी इस संसार में वापस लौट आने वाला है। उससे पहले परमेश्वर जिन लोगों को यहाँ से इस पाप भरी दुनिया में से अपना घर ले जाना चाहता है, जिन लोगों के जीवन उस लायक है, उनके ऊपर वो दृष्टि करना चाहता है। उसके लिए योग्यता क्या है? जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं, कांपते हैं, डरते हैं, वचन से भयभीत होते हैं। वो ऐसा लिखा है, मुझे ऐसे बनना चाहिए, इस प्रकार जो सोच रखते हैं उन पर परमेश्वर दृष्टि करना चाहता है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश, इसके साथ मैं एक भूमिका, इस बात को क्यों परमेश्वर इस तरह कहता है, इजरायली लोगों के बारे में एक बात को मैं आपके साथ यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 पद। यहाँ परमेश्वर अपने दिल की बात को इजरायलियों के बारे में बतलाता है। एक मिनट आपके पास हिंदी बाइबल होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं। 9 पद के ऊपर लिखा है, विद्रोही इजराइल, इजरायलियों ने परमेश्वर को विद्रोह किया है। किस बात पर विद्रोह किया है? सभी बातों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, 10 पद को पढ़ेंगे। मैं किससे बोलूं? मैं, परमेश्वर अपने बात को कहता, मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं रख सकते, दे सकते हैं। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते और नहीं चाहते हैं। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर कहें प्रभु यीशु मेरा प्रभु, अच्छी बात है, हमारे आवाज को सुनने वालों के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्या मेरे बारे में ये कहना चाहता है, ये मेरा वफादार विश्वासियों के सेवक है, ये मेरा एकदम मुझ पर आशा रखने वाला, भरोसा रखने वाला, विश्वास करने वाला, एकदम मजबूत विश्वासी करके क्या परमेश्वर मेरे बारे में गवाही देने के लिए तैयार है? इजरायलियों के बारे में मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये हमारी नींव है इस संदेश का। अगर आप ये नहीं समझेंगे, मेरी अगला बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर अपने दिल की बात को लोगों को सुनाता है। पहले उसने कहा कि जो मेरे वचन को सुनकर थरथराते हैं उन पर मैं दृष्टि करना चाहता हूं। जो मेरे सामने दीन और नम्र है, मैं उनको और अपने दृष्टि लगाए रखना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर इस प्रकार की बातों को कहता है? इजरायली तो सब कोई परमेश्वर के हैं, लेकिन सब कोई परमेश्वर को जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट तौर से बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 10 पद पे एक बार और पढ़ेंगे। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने, मेरे लोग मुझे माने। देख ये ऊंचा सुनते हैं, मोटा दिमाग हो गया इसलिए वो ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। वे ध्यान, क्योंकि संसार की बातों पर ध्यान चला गया, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते हैं। परमेश्वर अपने ही लोगों के बारे में बतलाता, मेरे लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, वे मेरे वचन की निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते, और उसे परमेश्वर कहता मेरा वचन को वे नहीं चाहते हैं। भाई बहन, सुबह के समय में हम कैसे हैं?
परमेश्वर का आशीर्वाद आपको अगर चाहिए तो आप परमेश्वर को जितना आदर करते हैं उतने ही आदर किया परमेश्वर के वचन को भी करते हैं, वचन को सुनते हैं। सुनकर क्या हमारे अंदर एक भय, परमेश्वर का वचन के प्रति डर, परमेश्वर का वचन के प्रति तरतराहट, क्या हमारे अंदर घबराहट, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद तरतराहट भयभीत होते हैं कि नहीं? या ऐसे ही कथा कहानी सुनने के जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? इस सुबह के समय में मैं और भी 2-3 बात को आपके सामने रखता हूं, उसके बाद उस 7 बात को मैं बतलाने के लिए आपके सामने बातों को मैं रखूंगा। ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इस वचन के बारे में आपको समझना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, पहला पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1, 2, 3 पद को पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। इस सुबह के समय में मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर को जितना मानते हैं, परमेश्वर को जितना आदर करते हैं, क्या उतने ही परमेश्वर के वचन को भी मानते आदर करते हैं? एक वचन यहां पर और जोड़ रहा हूं, 14 पद को पढ़ेंगे। और वचन बेदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए मैं फिर ऊपर से पढ़वा रहा हूँ 14 पद। आप अपना एक मिनट, आप अपना बाइबल को जरूर खोल करके देखें। वचन बेदारी हुआ 14 पद और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी परमेश्वर की ऐसी महिमा देखे जैसे पिता परमेश्वर के एकलौते महिमा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन बेदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो शरीर में इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, वचन बेदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन डेरा किया मतलब प्रभु यीशु हमारे बीच में आके डेरा किया। और उसमें लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौती महिमा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। कुछ और इस बात को समझने के लिए, वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करने के लिए और कुछ बातों को यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक वचन को पहले पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य है उसका 19 अध्याय 13 पद है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 13 पद को पढ़ेंगे। वचन के बारे में यहाँ पर स्पष्ट तौर से जिक्र किया हुआ है, पढ़ेंगे। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, वो मेमना लहू छिड़का हुआ वचन पहने और उसका नाम वचन है। प्रभु यीशु का नाम ही परमेश्वर का वचन है। आप प्रभु यीशु मसीह से जितना डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जितना प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को जितना मानते हैं, क्या उतनी उसकी बराबरी में आप परमेश्वर के धर्मशास्त्र को, परमेश्वर का वचन को मानते हैं? वचन को सुनने के बाद आपके अंदर एक प्रकार की तरतराहट आती है। अचानक प्रभु यीशु मसीह आपके सामने आ जाएंगे, किस तरह आप घबरा जाएंगे, किस प्रकार आप डर जाएंगे, किस प्रकार आपके अंदर एक तरतराहट, इस प्रकार की बातें होगी। आप जिस प्रकार डर जाएंगे, तो उस प्रकार की डर
उस प्रकार की तरतराहट आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति होती है कि नहीं होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों इस तरह आपको वचन के बारे में बतला रहे हैं, एक वचन का और पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय 48 पद को पढ़ेंगे। 12 का 48, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसी को दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस सत्य वचन के बारे में किस प्रकार लोगों को सुंदर ढंग से संबोधित करते हैं। 12 अध्याय का 48 पद, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है, जो वचन प्रभु यीशु मसीह बतला रहे हैं, जो वचन मैंने तुम लोगों से कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। एक वचन इसका साथ हम पढ़ के समझ लेंगे। 18 अध्याय इसी किताब में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 18 अध्याय 37 पद को हम पढ़ेंगे। पिलातुस ने उससे, प्रभु यीशु मसीह से कहा, तो क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु प्रभु ने उसको उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द सुनता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो कोई सत्य का है, सत्यवादी परमेश्वर का है, वो इस सत्य को सुनता है और इस सत्य के अनुसार चलता है। इस सत्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंतिम समय में जब न्याय के दिन होगा, उस दिन 12 अध्याय का 48 पद को जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि अंतिम दिन में जब न्याय के दिन होगा, मेरा यही वचन तुम लोगों की न्याय करेगा। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रभु कितना सुंदर ढंग से हमसे बातचीत करता है। इस वचन के बारे में, वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर के सभी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस वचन के बारे में सही तौर से सभी जानकारी रखना जरूरी है। इस वचन से जो डरता नहीं है, इस वचन से जो तरतराता नहीं है, वो परमेश्वर का आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता। जरूर थोड़ा बहुत आपको मिल गया होगा, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं चर्चा करना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए जो आशीष रखा है, जिसको आपने अपने आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, आपकी हृदय में भी अभी तक महसूस नहीं हुआ, उतना परमेश्वर बहुतायत से आशीर्वाद को आपके लिए रखा है। उस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको इस वचन को सुनने के बाद आपके अंदर तरतराहट आना चाहिए। एक वचन और पढ़ेंगे। मैं अभी तक भूमिका की बातों को ही बतला रहा हूं। पढ़ेंगे ये प्रकाशित वाक्य है, उसकी पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 पद को पढ़ेंगे। 1 का 3, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, परंतु लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। समय निकट है। परमेश्वर इस संसार में अपना पुत्र को वापस भेजने का समय निकट है। इस संसार का अंत होने का समय निकट है। इसलिए बारंबार इस वचन को और हमारा ध्यान को परमेश्वर आकर्षण करना चाहता है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, पढ़ने वाला धन्य है। वे जो सुनते हैं वो धन्य हैं। इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि समय निकट है। जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है, वो सब कोई धन्य है। आप इस 3 बात में कितना करते हैं उसको थोड़ा सा सोच लीजिए। पढ़ने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है,
उसके अनुसार जो मानते हैं, उसके अनुसार जो करते हैं, वे धन्य हैं। प्रभु इशारा करता है, समय निकट है, मेरा भी आने का समय निकट है और इस संसार का भी अंत होने का समय निकट है। मैं इससे आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो सत्य वचन परमेश्वर आपके हाथ में दिया है, उसका कीमत आपको समझ में आना चाहिए। तभी आपके लिए परमेश्वर जो आशीर्वाद को रखा है, उस आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकेंगे। एक वचन को और पढ़ करके मैं उन 7 बात की ओर आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। इसी किताब के आखिरी अध्याय 22 अध्याय उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखे हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, इसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब वो व्यक्ति भीतर नहीं जा सकता है, स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है, स्वर्ग राज्य के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसलिए इस तरह का आपको भूमिका दिया हूं ताकि आप इसको समझे। आपके हाथ एक लड़का था, उसके पिताजी उसके हाथ में एक बाइबल को दिए और देने के बाद उसने कहा कि तुम जाकर हॉस्टल में अभी जाकर के पढ़ना है। तब जो पिताजी बाइबल दिए हैं उसको लड़का लेकर के अपना बैग में रख लिया। तब पिताजी से उसने पूछा कि पिताजी हमको तो हॉस्टल में रहना है, अब खर्चा के लिए पैसा दीजिए। तब उसके लिए पिताजी ने कहा, रोज तुम बाइबल पढ़ेगा, तुमको खर्चा के लिए पैसा परमेश्वर देगा। लेकिन इसकी सच्चाई क्या मालूम है? बाइबल धर्मशास्त्र के हर एक पन्ना में उसके पिताजी उस लड़का के, अपने बेटा के रोजी जो खर्चा है उस पैसा उस पे रखे हुए थे। एक पन्ना पढ़ने के बाद, एक पहला दिन का पन्ना जब पढ़ेगा उस दिन का खर्चा उस बाइबल में से उसको निकलेगा। उस तरह वो सजा के रखे हुए थे, हर पन्ना में उसके प्रतिदिन की खर्चा रखे हुए थे। लेकिन ये लड़का, अफसोस की बात है, बाइबल पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ करके घर वापस आ गया। मेरे प्यार, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह वो घटना है उसी तरह हम बाइबल प्रतिदिन पढ़ेंगे, तभी परमेश्वर का प्रतिदिन का आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम इसको हट करते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आप परमेश्वर को भी हट करते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं मानते हैं। अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं पढ़ने के लिए समय नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर को छोड़ देना चाहते हैं। हमारी रिश्ता इस बाइबल धर्मशास्त्र के वचन के द्वारा ही परमेश्वर के साथ होती है। हम इस वचन को अगर नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाए रख सकते हैं। आपके घर में मान लीजिए पूरा तार बिछा दिए दीवार में और सब जगह में बल्ब ठोक दिए और ट्यूबलाइट बांध दिए, पंखा चला दिए, एसी रख दिए। अगर बाहर जो सरकार जो तार बढ़ाई हुई है आपके घर के सामने, उस मेन तार से आपके घर के अंदर अगर लाइन नहीं देंगे, जोड़ेंगे नहीं, तार इस तार को उस तार के साथ नहीं जोड़ेंगे, आपका ना पंखा चलेगा, ना लाइट जलेगी, ना आपके घर के अन्य बिजली की सुविधाएं मुहैया की जाएगी। इस बात पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमारे लिए सभी आशीर्वाद की इस बाइबल धर्मशास्त्र के वचन के अंदर रखा है। अब उस वचन को पढ़ने के द्वारा ही, समझने के द्वारा ही और उससे डरने के द्वारा ही, पढ़ने के बाद उससे हमारे अंदर तरतराहट होना चाहिए। बाइबल में जैसा लिखा है उस तरह हम अपने जीवन को बदलना चाहिए। जब इस प्रकार हम बदलेंगे तब परमेश्वर कहता है 7 प्रकार का आशीर्वाद को तुमको दूंगा। मैं यहाँ एक वचन याद दिलाता हूँ, यदि 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद, यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। वचन से
तरतराओ। इस मुद्दा के आधार पर मैं 7 बात को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर 1, यहोशू की पुस्तक उसकी पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय। सबसे पहले हम 8 पद को पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक, अगर आप वचन से तरतराने के जीवन बिताएंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन को आप तक पहुंचा रहा हूं, इस प्रकार का आशीर्वाद जरूर आपके जीवन में होगी, आपके परिवार में होगी, आपके बाल बच्चे में होगी, आपके पीढ़ी तक ये आशीर्वाद फैलता जाएगा। जैसे महामारी अभी कोरोना वायरस फैल रही है, कोविड-19, इसी प्रकार ये तो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद, अगर हम परमेश्वर के साथ, वचन के साथ तरतराते रहेंगे, हम उसके आशीर्वाद को हर पीढ़ी में देखते रहेंगे। ध्यान दीजिए, यहोशू का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 पद को पहले पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी व्यवस्था में, मेरे वचन में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इस धर्मशास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए, यहाँ पर 2 सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर आपका काम सफल नहीं होता है, आप समाज में जब जाते हैं प्रभावशाली नहीं बन पाते, आज परमेश्वर का वचन के सामने झुक जाइए, परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरिए। वचन को सुनने के बाद आपका हाथ पैर कांपना चाहिए। आपकी भीतर ये जो चिंता है, उसको परमेश्वर आपके सामने आज खड़ा करके दिखाता है। देखो बेटा, तुम क्यों सफल नहीं होता है, देखो बेटी, तुम क्यों दूसरों के ऊपर प्रभावशाली नहीं बन पाते हो, तुम्हारे ऊपर लोग भारी पड़ जाते हैं, तुम दब जाते हो। इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे हम दूसरों को दबा करके रखें, नहीं, वैसा नहीं। मेरी बात को समझ, आप जो भी करेंगे, लोग कहते हैं वो आदमी ऐसा है, वो मिट्टी को भी छुएगा तो कुंदन हो जाएगा। संसारिक लोग बोलते हैं। भैया, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर दावा करता है, अगर तुम मेरी बात को मानोगे, अगर मेरे वचन को तुम रात दिन ध्यान करोगे, इसी में मन लगाए रहोगे, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम जो कुछ करेगा, इसका मतलब गलत काम नहीं, वचन के अनुसार तुम जो कुछ करेगा उसमें तुम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगा। एक बार और आपका ध्यान में इस वचन को याद लाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। आप अपना बाइबल को देखें। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। घर के गार्जियन से परमेश्वर बातचीत करता है, भैया तू चौकसी करे। घर का गार्जियन चौकसी करेगा, बाल बच्चे जरूर, पत्नी, सब कोई उसमें चौकसी करेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस बात को समझने के लिए किस प्रकार तुम प्रभावशाली होगा, किस प्रकार हम प्रभावशाली होंगे, किस प्रकार हमारा घर प्रभावशाली होगा, किस प्रकार हमारा काम सफल होंगे, इसमें ये थोड़ा सा भूमिका इसमें दिया हुआ है। इन बातों को थोड़ा सा आपके सामने लाना चाहता है। एक ही बार पढ़ेंगे, 5 पद से लेकर 9 पद तक पढ़ेंगे। इसी अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरा संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हे यहोशू, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तू ही इस्राएल का देश बांट करके देगा। 7 पद, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे
ना तो दाहिने मुड़ना मुड़ना और न बाएं। ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जब इस प्रकार जीवन तुम्हारा रहेगा, तब तू जहां जहां जाएगा वहाँ वहाँ तेरे काम वहां सफल वहां होगा। तेरा काम सफल होगा। ना केवल तुम्हारा अपना घर में, ना केवल तुम्हारा अपना गांव में, ना केवल तुम्हारा अपना जिला में, ना केवल तुम्हारा अपना शहर में, ना केवल तुम्हारा अपना प्रांत में, ना केवल तुम्हारा जन्म हुआ देश में, परंतु परमेश्वर का तू जहां जहां जाएगा वहां तुम सफल हो जाएगा। 8 पद, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया इसी व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, आशीष पाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9 पद, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या परमेश्वर यहोशू से कहता, क्या यहोशू मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय न खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां यहोशू तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। यहाँ पर लिखा है भय ना खाओ, डरो मत। जब आप संसार से डरते हैं, आपके जीवन से, भविष्य के लिए डरते हैं, आपके बाल बच्चों के लिए डरते हैं, किसी अन्य बातों के लिए डरते हैं, मेरी नौकरी चली गई, मेरी आमदनी मिल नहीं रही, मेरा वेतन मिल नहीं रहा, मेरा काम एकदम झूला में रहने वाला एक बच्चा के जैसे एकदम झूल रहा है, ये मेरा परमानेंट होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें, मेरे बच्चों को मैं इतना कष्ट करके पढ़ा रहा हूं, वो आगे बढ़ेगा, सफल होगा नहीं होगा, तरह तरह का चिंता, तरह तरह का डर, तरह तरह का भय आपके अंदर इसलिए होता है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, आप परमेश्वर का वचन से नहीं डरते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन से डरेंगे, आप इस संसार के किसी इंसान से, ना किसी परिस्थिति से डरेंगे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, आज दृढ़ हो जाओ। मैं 9 पद को आपको फिर सुनाना चाहता हूं। मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय न खाओ, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। ये मैं सभी वचनों को बतलाने के लिए, विस्तार पूर्वक बताने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं आगे की बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 2, किस प्रकार का आशीष परमेश्वर आपको देगा जब आप वचन से, परमेश्वर का वचन से थर आएंगे। इस प्रकार का जीवन आप में होने से परमेश्वर आपको किस प्रकार का आशीष देगा। भजन संहिता उसका 19 अध्याय, भजन संहिता उसकी 19 अध्याय, हम उसमें पहले 7 पद को पढ़ेंगे, पहले 11 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद 7 पद से लेकर 11 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। 19 से तेरा दास चिताया जाता है। परमेश्वर का वचन के बारे में यहाँ पर लिखा, प्रभु परमेश्वर तेरे ही वचन के द्वारा तेरा दास सिखाया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आपको प्रतिफल चाहिए परमेश्वर के ओर से, अगर आपको प्रतिफल चाहिए, आप इस सत्य वचन की पालन कीजिए। अब 7 पद से लेकर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहोवा की व्यवस्था करी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती हैं। यहोवा का उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। यहोवा का आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है, और पूरी रीति से परमेश्वर का वचन धर्ममय है। 10 पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्तों से भी बढ़कर मधुर हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है,
उस वचन से ही तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से, अर्थात वचन को पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का पलट कर रख लें, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आपको अगर बड़ा प्रतिफल चाहिए, मैं सीधे सीधे आपसे बात कर रहा हूं, मुझे तेल लगाने का आदत नहीं है, आज तक मैंने ऐसा कभी प्रचार किया ही नहीं। मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है, मेरा जीव को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, मैं किसी को तेल लगाने की बात ना करूं। जो मेरे दिल में जो डालता उसी बात को मैं बोलूं, और वो भी मुंह पर बोलूं, पीठ पर नहीं। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं मेरे प्यारों, इस वचन को जो सुन रहे हैं, अगर आपको बड़ा प्रतिफल चाहिए, अगर आप बड़ा प्रतिफल के इंतजार करते हैं, अगर आप परमेश्वर से बड़ी आशीर्वाद के इंतजार करते हैं, अगर आप अपना घर में परमेश्वर के आशीर्वाद को देखना चाहते हैं, आपके बच्चों में, आपकी सेहत में, आपके कुटुंब में परमेश्वर का आशीर्वाद, आपके कामों में, आपकी पढ़ाई लिखाई में, अगर आप परमेश्वर का बड़ा प्रतिफल के इंतजार करते हैं, मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के वचन से पहले डरिए। इस वचन से आप तरतराइए, तभी आपके जीवन में उन्नति है। आप कोई भी क्यों ना हो, उन्नति परमेश्वर की ओर से होती है। शैतान की ओर से जो उन्नति होती है वो हमें संकट में, मुसीबत में ले जाकर के, परेशानी में ले जाकर डुबा देगी। लेकिन परमेश्वर की उन्नति से हम कभी, क्योंकि बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिलती है, वो अपने आशीर्वाद के साथ अपने लोगों को दुख नहीं देता है, आशीर्वाद के साथ दुखों को नहीं जोड़ता है। परमेश्वर के आशीर्वाद, शैतान के आशीर्वाद में यही अंतर है। परमेश्वर की ओर से जो आशीर्वाद आती है उसमें दुख नहीं है, संकट नहीं है, मुसीबत नहीं है, परेशानी नहीं है, नाना प्रकार का जाल उसमें नहीं है। लेकिन शैतान की ओर से अगर जो आशीष आती है उसमें इन सारी बातें होगी, क्योंकि वो सीधे मार्ग से नहीं आता है, टेढ़ा मार्ग से आता है, गलत रास्ता से आता है। गलत कमाई के पैसा घर में अशांति को फैलाएगी। मैं अनुभव आपके जीवन में परमेश्वर जो आशीर्वाद को देने के लिए रखा हूं, उसको पाने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूं। इस बात पर ध्यान दीजिए। सभी बातों को बतलाने के लिए समय नहीं, मैं खेद हूं इस बात से, लेकिन तीसरे बात को और आपके ध्यान को मैं आकर्षण करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक उसकी 24 अध्याय, 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय 24 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। 24 पद से लेकर 27 पद तक। इसलिए जो कोई हमारी बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरी ये बातें सुनकर, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके जीवन का उन्नति यहीं पर है। आपकी मेहनत, जरूर आपको मेहनत करना है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है जो मेहनत नहीं करता उसका खाना मत खिलाओ, उसकी खाना बंद कर दो। हमारा परमेश्वर चोरी करने के लिए सिखाया नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र स्पष्ट तौर से हमें शिक्षा देती है, जो काम नहीं करता उसका खाना बंद कर दो। भाई बहन, मेरी बात को समझ, परमेश्वर हमारे लिए आशीर्वाद का रास्ता किस तरह दिखाता, देखिए वो कहता है कि मेरी ये बातें सुनकर, मैं परमेश्वर की बातों को सुनूंगा तब परमेश्वर का आशीर्वाद को पाऊंगा। मैं परमेश्वर की बातों को सुनूंगा नहीं, अपना दिमाग का खेल खेलता रहूंगा, खेलते रह जाएंगे, बाल सब पक जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। 24 पद है, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 7 अध्याय 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये वचन मैंने जो आपके लिए दिया है, मेरी इस वचन को सुनकर वचन को मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकराई, तो भी वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो वचन को नहीं मानता है, उसका जीवन के बारे में आप प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, मेरा वचन को जो नहीं मानता है उसका जीवन, उसका दशा किस तरह का दुर्दशा में वो रहेगा, उसका परिवार कैसा रहेगा, उसका काम कैसा रहेगा, उसका बाल बच्चे कैसे रहेंगे, उसका घर कैसा हो जाएगा। प्रभु बतलाता 26 पद से, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस
उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और इस घर से टकराई और गिर कर सत्यानाश हो गया। इसलिए सत्यानाश हुआ ये घर परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर के वचन से डर नहीं, परमेश्वर के वचन से थरथराहट नहीं होती है, परमेश्वर के वचन से भय नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए जो धर्मशास्त्र दिया है उससे बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर की बातों से एकदम निडर होकर उसके विरोध में काम करना। जब हम परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाएंगे हमारा घर सत्यानाश हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे कामों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा जो कामें होती है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हम ना घर में आशीष का कारण बनेंगे, ना जहां हम काम करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, वहां बाहर जाते हैं, वहां भी हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे। अगर हम आशीष का कारण बनते हैं, इस वचन से हम डरते हैं, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अन्य जातियों के पास सामने आप जब जाएंगे, लोग आपको देख करके कहेंगे ये भैया आ गया, इनसे पूछे ये सही बतलाएगा, ये दीदी आ गई, इनसे पूछे ये सही बतलाएगा, ये चाचा आ गए, इनसे पूछे ये सही बतलाएंगे। आप दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधे सीधे, आप कितना दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने? आप अपने मार्गदर्शक के रूप में प्रभु परमेश्वर को रखेंगे, परमेश्वर का वचन को रखेंगे, पवित्र आत्मा को रखेंगे, प्रभु यीशु को आपका मार्गदर्शक मानेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती के साथ आपको प्रचार कर रहा हूं कि आप लाखों लोगों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन जाएंगे। चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय पहले 28 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय 28 पद। उसने कहा हाँ परंतु धन्य है, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है, प्रभु यीशु मसीह का बयान है। प्रभु यीशु ने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, केवल आप सुनने वाला है या मानने वाला भी है? मैं यहां एक वचन को जोड़ रहा हूं, याकूब की पत्री पढ़ना नहीं, समय नहीं है। याकूब की पत्री उसकी पहला अध्याय का 22 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन को ना हम सुनने वाले बने परंतु उसका अनुसरण करने वाले बने। यहां प्रभु यीशु मसीह उसी बात को यहां बतला रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, 28 पद मैं पढ़ रहा हूं, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। ये किस, कोई भी वचन का आप पढ़िएगा, जब आपको अच्छा लगेगा तो उसको लेना नहीं, आप ऊपर नीचे जरूर पढ़ना है किस संदर्भ में ये वचन बतलाया गया। प्रभु यीशु किस संदर्भ में इस वचन को बतलाता है। 23 पद से पढ़ेंगे, 23 पद से, जो मेरे साथ नहीं, जो मेरा साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, वो मेरा विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं, जो मेरा साथ नहीं बटोरता है, वो बिखेरता है, वो बितरा देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो वचन को नहीं मानता है वो बितरा देता है, परमेश्वर के आशीर्वाद को बितरा देता है, परमेश्वर के लोगों को बितरा देता है, परमेश्वर की सेवकाई को बितरा देता है, परमेश्वर का कामों को बितरा देता है। जो परमेश्वर योजना बना कर रखा उस काम को वो आगे बढ़ाने के बदले वो अड़चन का कारण बन जाएगा, रुकावट का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बतलाते हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। तो यहाँ पर लिखा है कौन विरोध में है? जो मेरे साथ नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं वो नहीं बटोरता, वह बितरा देता। इसका मतलब छितरा देता है, वो बटोरने के बदले छितरा देगा। किसी घर को गार्जियन अगर बर्बाद कर दे, वो जैसा होगा उसी बात पे यहाँ पर परमेश्वर बतलाता है, जो मेरे साथ रहता है वो सबको बटोर करके मेरे पास लेके आएगा। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो मेरे साथ हैं, यीशु अच्छा चरवाहा है, इसलिए वो अपने बेटों के लिए प्राण दे दिया, फिर उस पर अपना जीवन का बलिदान कर दिया। यहां प्रभु बतलाता, जो मेरे साथ है वो मेरे जैसे ही मेरे लोगों का साथ व्यवहार करेगा, मेरे लोगों की सेवा करेगा,
मेरे लोगों को बटोरेगा, छितराने नहीं देगा। जो मेरे साथ नहीं है वो छितरा देगा। ये किस संदर्भ में बतलाया गया? 24 पद से 28 पद तक एक साथ। जब अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से लौट जाऊंगी, निकली थी वहीं पर मैं लौट जाऊंगी। और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से पूरी 7 आत्माओं को लेके अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर और उसमें बैठकर वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। जब वो ये बातें कह ही रहा था, इस बात को प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को कह ही रहा था, यहीं पर उसका असली अर्थ बतला रहा। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह शैतान बर्बाद करने वाला, शैतान किसी मनुष्य को शांति नहीं देता है, शैतान किसी भी मनुष्य को परमेश्वर के साथ जुटने नहीं देता है। शैतान वो घात करने, नष्ट करने और वो जो है खत्म करने के लिए आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं लोग मेरे द्वारा जीवन पाए और वो जीवन उनके अंदर बहुतायत से काम करे। जब इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था, बतला दिया सब कुछ बताने के बाद एक वहां स्त्री थी, वो आवाज उठा करके बोलने लगी। 27 पद, जब वह प्रभु यीशु ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी एक स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा धन्य है वो गर्भ जिसमें प्रभु यीशु तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे, जिसमें तूने दूध पिया है वो धन्य है करके जब वो स्त्री कह रहे थे, जिस गर्भ में तू था, जिस स्तन में तूने दूध पिया प्रभु वो धन्य है करके इतनी बड़ी बात वो कह रही थी। इतनी बड़ी बात उसकी मां के बारे में इतना तारीफ कर रहे थे वो स्त्री। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक ही लाइन में सारी बातों को जवाब दे दिया। तब वो कहता है 28 पद में, यीशु ने कहा हाँ जो तुम कही थी, हाँ मैं उसको हाँ मानता हूं, परंतु ये बात समझने की कोशिश कीजिए, जिस गर्भ में मैं था वो धन्य है, जिस तन में मैंने दूध पिया वो भी धन्य है, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या प्रभु आपके बारे में, हम सभी लोगों के बारे में धन्य कह सकते हैं? हम सुनते तो हैं, हम पढ़ते भी हैं, कितना मानते हैं? मानने वालों के बारे में यहां प्रभु कहता है वे धन्य हैं। मैं जिस कोख में था उससे भी, मैं जिस तन में दूध पिया था उससे भी मैं कह रहा हूं धन्य वो आदमी है जो मेरे वचन को सुनता है, पढ़ता है, उसका अनुसार मान के चलता है, जीवन जीता है। 5 पद समझाने के लिए समय नहीं। 5 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5 अध्याय 24 पद को पढ़ेंगे। 5 का 24 यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड किया गया नहीं। ये वचन बहुत गंभीर वचन है, बहुत सावधान और सतर्क इस बात को लेने की जरूरत है। एक बार और पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाला की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो प्रचार कर रहा हूं, जो वचन मैं आपको सुना रहा हूं, इस वचन को सुनकर मानता है और मुझे भेजने वाला पर भी विश्वास करता है,
ये जो मैं पहले ही कहा था, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अलग अलग काम है, लेकिन तीनों मिलकर के एक ही काम को करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। हमें उसके घर में ले जाके हमें वहां रखने का काम वे तीनों मिलकर करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा वचन को जो सुनता है, मेरे भेजने वाला पर जितना लोग प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, यानी नरक का, अन्याय का दिन, उससे बच जाओगे। तो मेरे वचन पर विश्वास करोगे, मुझ पर विश्वास करोगे, मेरे भेजने वाला पिता परमेश्वर पर विश्वास करोगे, मुझे बोलने के ताकत जो देता है उस पवित्र आत्मा पर विश्वास करोगे, और उस सत्य वचन को सुनकर के तुम तरतराओगे, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं अनंत जीवन तुझको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। इसको समझने के लिए 23 पद से लेकर 25 तक एक साथ 23 से लेकर 25 तक, इसलिए कि ये सब लोग हैं जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता है वो पिता का आदर नहीं करता है जिसने मुझे भेजा है, आदर नहीं करता। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश की। मैं पहले आपको बतला दिया, वचन है यीशु मसीह वचन है। अगर आप यीशु वचन का आदर नहीं करते हैं तो प्रभु यीशु का आदर नहीं करते हैं। जब वचन को प्रभु यीशु का आदर नहीं करते हैं, समझ लीजिए आप परमेश्वर पिता को भी आदर नहीं करते हैं। इसका मतलब आप कहीं भी नहीं रहेंगे। पढ़ेगा, आगे पढ़े। मैं तुम सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका। 25 पद, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वो समय आता है, मृतक पाप से जो मर गया है, पैसा के लिए जो मर गया है, जो पाप के लिए यीशु को छोड़ दिया है, जो पैसा के लोभ में आकर के, लालच में आकर के संसार में आप परमेश्वर के वचन को भूल गए, प्रभु यीशु को भूल गए, आराधना करना भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, परमेश्वर के साथ संगति करना भूल गए, आपके घर में खुद आप पारिवारिक प्रार्थना करने भूल गए, व्यक्तिगत तौर से आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करना भूल गए। मैं आप ही से कह रहा हूं, आप मर गए, भीतर आप मर गए, संसार के लिए आप मर गए। हे बेविचारों और बेविचारियों, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखने के समान है। याकूब 4 का 4 बाद में निकाल के पढ़ लीजिएगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मृत्यु हमारे अंदर कैसे आती है? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। भाई बहन ध्यान दीजिए, आपके हरेक पाप आपके अंदर मृत्यु को लाता है, लेकिन वहां देयर इज ऑप्शन, वहां हमारे लिए एक विकल्प को परमेश्वर रखता है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यहां कहता है, मैं तुमसे सच सच, जब इस प्रकार प्रभु दाव करके बात करता है, जरा कान खड़ा कर लीजिए। क्या एक ही बार बोलना जरूरी है? 2 बार बोलने की क्या जरूरत है? यहां देखिए प्रभु किस तरह बात कर, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा नहीं बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आज परमेश्वर का शब्द आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं। क्या आपके अंदर डर आ रहा है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति तरतराहट, घबराहट, भय और डर आपके अंदर इस प्रकार की बातें खलबली मच रही है? परमेश्वर उसी के लिए इस वचन को आपको सुना रहा है, ताकि आपको लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल रखा है। कल का दिन आपके लिए परमेश्वर बहुत आशीष रखा है। अच्छा दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निश्चित रूप से आप सभी लोगों का आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा दिन कहीं से आवे या ना आवे, लेकिन ऊपर से जरूर आएगा। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा दिन लेकर के आएगा। मैं सभी बातों को समझा नहीं पा रहा, समय का अभाव है। लगभग 1 घंटा हो चुका है और 5 मिनट समय लेता हूं। 6 पद,
यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय, उसमें पहले 29 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसी में 3 वचन का एक साथ पढ़ेंगे। पहले 29 पद को पढ़ेंगे, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। 1 मिनट, 31 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 31 पद है। तब यीशु ने उनसे, उन यहूदियों से उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अभी 29 पद से लेकर पढ़ेंगे। 29, भेजने वाला मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि सर्वदा मैं उसका काम करता हूँ, जिससे वो प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। भाई मैं मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझने के लिए 32 पद, और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करने पाए। इस सत्य को जानोगे तभी आप प्रभु की चेला बनोगे। कब तक आप विश्वासी बनकर रहोगे? कभी कभी हम बोलते हैं हमारे ये नहीं आते, वो नहीं आते, ये नहीं आते। ये चेला परमेश्वर का साथ रहता, वो किसी के इंतजार नहीं करता, वो खुद दूसरों को सेवा करने में लग जाता है। अपना सेवा नहीं खोजता, विश्वासी सेवा खोजता है, चेला सेवा नहीं खोजता, चेला सेवा करता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप विश्वासी की जगह से उठिए, चेला बनिए, आप दूसरों को सेवा कीजिए, दूसरों को प्रभु का मार्ग बतलाइए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको उत्साहित करने के लिए मैं कह रहा हूं, 29 पद को फिर पढ़ रहा हूं, मेरा भेजने वाला परमेश्वर मेरा साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा उसी के काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। आप परमेश्वर का साथ इस तरह जीने सीखिए। ये सत्य वचन हमें यही सिखाती है। आप इस वचन को सुनकर तरतराएंगे, जरूर परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बदल करके जरा देखिए कि कितना आपने परमेश्वर से मांगा वो भी मिलेगा, जितना आप सोचे नहीं वो भी परमेश्वर आपको जोड़ के देगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अंत में प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 3 पद, 7वीं बात, आशीर्वाद। परमेश्वर का वचन से तरतराने से 7वें आशीर्वाद हमारे लिए क्या है? पढ़िए 7वें आशीर्वाद। धन्य वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, एक ही बात को मानते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। फिर मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। धन्य वो जो इस भविष्यवाणी के पढ़ता है, धन्य वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इस समय निकट है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं 3 बात बतला रहा हूं। एक पढ़ना है, एक सुनना है, तीसरा मानना है। पढ़ना है, सुनना है, मानना है। आप अपने घर के सभी लोगों से इस तरह रिश्ता बनाइए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। इस प्रकार जीना ही परमेश्वर के आशीर्वाद को हमारे तक पहुंचाने के लिए एक मात्र माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर का आशीर्वाद को हम पाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। एक परमेश्वर का वचन को सुनना है, सुनते ही हमारे अंदर एक कपकपी होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, तरतराहट हमारे अंदर होना चाहिए। सुनना है, पढ़ना है, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है, मानना है, क्योंकि समय निकट आ गया है। मैं यहीं पर अंत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। समय निकट आ गया है। आपको पहले से 6 हफ्ता हमने प्रचार किया, वचन का भूख भरी होगी। लोग एक समुद्र से दूसरा समुद्र पार करके भागेंगे, दौड़ेंगे इस वचन के लिए, मारे फिरेंगे, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचन का भूख लोगों के अंदर बढ़ जाएगा। लेकिन आज मैं उसी वचन के अनुसार आपको मैं कह रहा हूं, समय निकट है।
इस संसार का अंत होने का समय निकट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में वापस आने का समय निकट है। हम सब विश्वासीगण जितने प्रभु के लिए सेवा करते हैं, हम सबको इस संसार का जो हमारा पैर में धूल लगा है उसको झाड़ते हुए यहां से स्वर्ग राज्य निकलने का समय निकट है। इससे आगे पीछे मत सोचिए, इतना ही में रहिए। एक मेरा प्रभु का आना निकट है, एक मुझे प्रभु के साथ जाना निकट है। तीसरा, मुझे यहां जो भी है सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना निकट है। आखिरी में 2 वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 11 और 12 पद को पहले पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 11 और 12 पद। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हरेकों का काम का अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 18, 19, 20 पद को भी पढ़ेंगे। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनते हैं गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों इस बाइबल धर्मशास्त्र की बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन पर उन उपतियों को जो इस पुस्तक में लिखा है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन की वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। 20 पद। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह केवल परमेश्वर के लोगों के साथ है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ बने रहे। सबके लिए नहीं है अनुग्रह, सबके लिए नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं अनुग्रह सबके लिए नहीं है, आशीर्वाद सबके लिए नहीं है, अनंत जीवन सबके लिए नहीं है, स्वर्ग राज्य सबके लिए नहीं है। ये बाइबल धर्मशास्त्र सबके हाथ में नहीं मिला है। आपका आत्मा अगर मिला है, आप इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके अनुसार चलने के लिए आप क्या सोचते हैं उसके बारे में अभी मैं 1 मिनट बतलाकर कांत करता हूं। जरा मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। आपको परमेश्वर आपसे प्यार करने के चलते इस सत्य धर्मशास्त्र को आपके हाथ में दिया है। इस वचन को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या होता है? कितने लोग ईमानदारी से वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन? पैसा कमाने का भूख ज्यादा है, उस भूख में आकर के आप प्रभु को कमाना भूल जा रहे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, गंभीरता से मेरी बात को लीजिए। अगर आप घर का गार्जियन हैं, जो आप नहीं करेंगे प्रभु के साथ, आपकी पत्नी बाल बच्चे जरूर नहीं करेंगे। कल वो करके बड़ा पत्थर को सर पर रखने से जिस तरह दुखाएगा, दर्द होने से रोएंगे, उस तरह आप अपना माथा पकड़ के रोने की जरूरत नहीं। आज मन फिराइए। इन सातों आशीर्वाद आपके लिए रखा हुआ, मेरे लिए रखा हुआ, संसार भर में जितने परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं उनके लिए रखा हुआ है। ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए। तुम जो कुछ करेगा उसमें तुम सफल होगा, तुम अन्य जातियों के ऊपर प्रभावशाली रहेगा। प्रभु कहता है तुम प्रभावशाली बनो, तुम जो भी करेगा उसमें तुम सफलता को पाओ और तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। इसके लिए इस सातों आशीष को पाने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से थरथराना है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आपके अंदर इस प्रकार के डर भय नहीं है, आप दूसरों को जरूर चकमा दे सकते हैं। परमेश्वर आपकी दिल की बात को जानता है। आपके दिल के गहरा स्थान में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर किस प्रकार का डर भय है, परमेश्वर जानता है। अगर आप चाहते हैं प्रभु मुझे मेरे अंदर परमेश्वर तेरे प्रति और डर को
बढ़ाइए प्रभु। मुझे और तेरे वचन से डरना है, मुझे और तुझसे डरना, तभी इन सातों प्रकार के आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा चाहने वाले, मुझे और परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए, मुझे और परमेश्वर का डर चाहिए, मुझे और परमेश्वर का वचन से तरतराहट होना चाहिए, ऐसा कहने वाले अपने जगह में घुटना में आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, जो लोग सचमुच में प्रभु तेरे वचन को सुन करके डरे, खाम उनके अंदर भय उत्पन्न हुआ है, जो लोग तेरे वचन को सुन करके भयभीत हुए हैं, जिनके अंदर तेरे वचन को सुनने के चलते परमेश्वर पिता सचमुच तरतराहट आया, उन सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए। उन सबों को इन 7 प्रकार के आशीर्वाद से मशा कीजिए, भरपूर कीजिए। तेरा आशीर्वाद तेरे लोगों के साथ युगानुयुग तक होने पाए। प्रभु इस संसार हम छोड़ के तेरे पास आने वाले, कि हमें तू ले जाने के लिए हमारे पास तो जल्दी आने वाला है। इसलिए संसार की बातों में, संसार की मनोरंजन की बातों में हम अपने जीवन को खोने ना पाए। इस बात में आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, युगानुयुग तक उस स्वर्ग राज्य में पहुंचकर आपकी महिमा करने के लिए हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करें। लिखी हुई सभी आशीष की बातें हम सभी लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा मुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर पिता, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। सबको जय मसीह, जय मसीह।